नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को बहुत सारा केमिकल और पेस्टिसाइड सब्जियों में डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें कीट कंट्रोल के लिए और बीमारियों से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। किसानों का यही कहना है। लेकिन मेरे साथ जो किसान खड़े हैं, उमराव मान, ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इनका ये कहना है कि हम बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के, यूरिया डीएपी के भी बेल वर्गीय सब्जियों की या दूसरी सब्जियों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए उमराव मान से ही जानते हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि यदि केमिकल और पेस्टिसाइड हम नहीं डालेंगे तो डबल फायदा होगा, किसानों का खर्चा कम होगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध सब्जियां मिलेंगी। यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए उमराव मान जी से पूछते हैं कि बिना जहर के अच्छी सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं। मैं उमराव सिंह मान, गांव लाड, जिला चरखी दादरी से हूँ। मैं पिछले 10 साल से बेल वर्गीय ये सब्जियों की खेती कर रहा हूँ और ये ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार की जाए, ये आज का विषय है। सबसे पहले हमें जो भूमि का जो है वो चयन करना चाहिए। जो पिछले साल जिनमें किया है उसमें बेल वर्गीय नहीं करना चाहिए। एक हरी खाद कर लेनी चाहिए, उसके अलावा हमें गोबर खाद डालनी चाहिए और अच्छे तरीके से जुताई की हुई होनी चाहिए। बीज का सिलेक्शन अच्छा करें। इसके अलावा हम यूरिया डीएपी वगैरह का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ये यूरिया डीएपी पौधे का अनियंत्रित करती है, उसमें अनियंत्रित बढ़वार होती है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और पौधा जो है कभी फल नहीं देता, कभी जल जाता है। ये समस्याएं किसान के साथ आती हैं और अक्सर ज़्यादातर जो है वो कीट इसी की वजह से आते हैं। जो बीमारियां भी ज़्यादा जैसे जड़ गलने वगैरह की आती हैं। इसके अलावा हमें कुछ इसमें बेल वर्गीय पौधे में बीमारी आती है निमाटोड। उसके लिए काफ़ी जो आजकल मार्केट में आई हुई हैं दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन अगर हम इसमें गेंदा अगर फसल लगाई हुई है पहले पिछली साल या लहसुन की लगाई हुई है तो उसमें लगभग ये बीमारी नहीं आती है। इसके अलावा हमें इसमें फंगीसाइड के लिए जो खट्टी लस्सी का उपयोग कर सकते हैं और जो दूसरी जैविक जो आते हैं फंगीसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह वो डाल सकते हैं और उनका प्रयोग करके आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा रहा कीट का। कीट में हम ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर हमारा जैविक है तो। जैविक में कम से कम कीट आएंगे। हो सकता है प्रथम साल कीट ज़्यादा आए, लेकिन 1-2 साल करने के बाद तीसरी साल जो है उसमें बिल्कुल ही कम कीट आएंगे और वो मित्र कीट आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा हम दूसरे पक्षियों का भी सहारा ले सकते हैं और जो कीट को नियंत्रित करते हैं और जो मांसाहारी कीट होते हैं वो अक्सर उनको नियंत्रित कर लेते हैं। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तेल से उनमें बढ़वार रुक जाती है और जो नुकसान पौधे पर नहीं कर पाते वो कीट, और धीरे धीरे उनके जो है प्रजनन शक्ति खत्म होकर के वो नियंत्रित हो जाते हैं। हमें कोई भी जहरीला केमिकल का प्रयोग इनमें नहीं करना चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए और हमारा जो है आय भी बढ़ेगी और हमारा जो है वो खर्चा भी कम होगा और शुद्ध खाना भी मिलेगा। इसके अलावा बेल वर्गीय जो होते हैं वो जैविक जो करते हैं, प्राकृतिक जो करते हैं वो लंबी चलती हैं और अगर हम केमिकल का करते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाती हैं बेलें। तो आपने जैसे कहा कि जो कीट की कंट्रोल की बात है, तो उसमें जैसे मित्र कीट होते हैं जो फसलों को शत्रु कीटों से बचाते हैं। हाँ। तो आपने बताया कि मित्र कीट मांसाहारी होते हैं और शत्रु कीट जो है वो शाकाहारी होते हैं। शत्रु कीट पौधों को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन केमिकल डालने से शत्रु कीट के साथ साथ मित्र कीट मर जाते हैं, जिसके कारण वो जो शत्रु कीट हैं वो जिंदा रहते हैं। और आपने कहा कि केमिकल डालने से पहले मित्र कीट मरते हैं। मित्र कीट जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, पौधे के ऊपर रहते हैं और वो छुपे हुए रहते हैं। अगर हमने उनको जो मार दिया, एक बार हमारे जो मित्र कीट है उनको मार दिया, अचानक 5 दिन 10 दिन के बाद जब हमारी स्प्रे का असर ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा से वो आएंगे तो उनका नियंत्रित नहीं हो पाएगा। फिर से हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम चेन में फंस जाएंगे और जहर का ही प्रयोग करते रहेंगे। हमारा पैसे की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, मेहनत की बर्बादी होगी और हमें जहरीला खाना मिलेगा। ये एक समझने की बहुत ही आवश्यकता है। और कोई ऐसा नहीं होता है कि जैविक में जब करते हैं तो अचानक बहुत अधिक कीट नहीं आते, जिस प्रकार से केमिकल में अचानक बहुत अधिक कीट आ जाते हैं, उससे सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे कोई कीट आता है थोड़ा बहुत, तो उसके मित्र कीट जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो उसको नियंत्रित कर लेते हैं।
तो ये एक मुख्य बात है इसमें समझने की। अगर हमें एक दो कीट कोई दिखे तो हमें तुरंत जो है स्प्रे के लिए नहीं भागना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। अगर उससे अलावा जो हम उसमें अगर जहरीला करेंगे तो सारे जो पक्षी होते हैं वो जो उनके अनुकूल वातावरण न होने के बाद कारण जो है वो खेत को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं तो अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो दूसरे खेतों के जो पक्षी हैं वो भी खेत के अंदर आते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। और एक और भी करना चाहिए हमको, जो पक्षियों के बैठने के लिए हमें खेत में एक दो पौधे होने चाहिए या उनके लिए बैठने के लिए डंडी वगैरह का इंतजाम करना चाहिए, ताकि वो आराम से उस पर बैठ करके उनको निगरानी करके उनको कीटों को पकड़ सकें। दूसरे उनकी व्यवस्था भी हम पानी की और इत्यादि की, जिस समय हमारे खेत में फसल नहीं हो तो उसके दाना की उसकी सुविधा कर सकते हैं, जिससे वो हमारे खेत को छोड़ के न जाएँ। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी ऐसा किया हुआ है, जो मेरे वहाँ पर मकान में मैंने घोंसले जो अपने गोरैया है उनके लिए लगा रखे हैं, वो अपने बच्चों को चाव से कीट पतंगे ला करके खिलाते हैं और मेरी फसल सुरक्षित रहती है। ये उमराव जी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मतलब ये है कि केमिकल पेस्टिसाइड से छुटकारा पाने की पहली सीढ़ी है कि आप रासायनिक खाद डीएपी यूरिया वगैरह बंद करें हाँ डालना। तो उसका विकल्प क्या अपनाएं, क्योंकि अगर वो बंद करेंगे तो बढ़वार नहीं होगी फसलों की या सब्जियों की, तो फिर उसकी पूर्ति कैसे करते हैं आप? उसकी पूर्ति हमें पहले उसको, एक तो हमारा फसल चक्र होना ज़रूरी है। हरी खाद कर सकते हैं, ज़रूरी है हरी खाद। गोबर की खाद डालिए, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालिए, उसके बाद जीवामृत का प्रयोग रेगुलर कीजिए, डीकम्पोजर का प्रयोग कीजिए, और दूसरे जो है कल्चर जैसे फास्फोटिका है, एजोटिका है, इनका जो है पौधों के जड़ों पर इस्तेमाल कीजिए, उससे पूर्ति होगी। तब भी अगर आपको ये महसूस हो कि मेरा पौधा कमज़ोर है तो हमें वर्मीवाश का स्प्रे कर सकते हैं, लस्सी का स्प्रे कर सकते हैं, और भी दूसरे कई हमारे जो बना सकते हैं हम अपने जो स्प्रे है, जो जैविक स्प्रे है, उनका प्रयोग बढ़वार के लिए कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पौधे के बढ़वार के लिए या खुराक के लिए हमारे पास जैविक में कोई सुविधा नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। तो ये सब डालने के बाद जैविक तरीके से फिर पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छा पौधा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। कमज़ोर के सब कुछ लागू होता है, और मजबूत और जो बलवान होता है उसको कुछ भी लागू नहीं होता, उसके जब बीमारियां नज़दीक ही नहीं आएंगी। तो फिर भी थोड़ा बहुत हो तो उसका कुछ कंट्रोल के थोड़ा बहुत हम उसके लिए नीम का तेल कर सकते हैं, और अपने घर पर ही कोई जैसे आक धतूरा वगैरह उसके जो है उबाल के और नीम के पत्तों से, अश्वगंधा वगैरह से, धतूरा वगैरह से ये बना सकते हैं स्प्रे, वो डाल सकते हैं। उसमें आजकल बाज़ार में भी नीम ऑयल उपलब्ध है, नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। अपने घर पर भी नीम की पत्तियों से वो काढ़ा बना के स्प्रे कर सकते हैं। एक ये जो है अपना रासायनिक खादें का जो प्रयोग करेंगे तो हमें कीटनाशक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये भी बढ़ावा देते हैं बीमारियों को और कीट को बढ़ावा देते हैं रासायनिक खादें। हमें कीटनाशक और जहरीले जो उत्पाद हैं उनसे बचने के लिए हमें पूर्णतः रासायनिक जो हमारे जो खाद्य हैं उनको पूर्णतः बंद करना होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमें उपभोक्ताओं को भी समझाना होगा कि जो हमारा कोई एकाध फ्रूट जैसे कोई पेस्ट या कोई कीट अगर उसको दागी कर देता है तो वो ख़राब नहीं है, वो जहरीले से अच्छा है खाने में, और वो टेस्टी भी है। इसलिए वो दागी जो है उस साफ़ क्लीन जो फ्रूट है उससे कहीं बेहतर है। ये हमें हमारे उपभोक्ताओं को समझाना चाहिए, जिससे वो खुशी खुशी चाव से उसको लेंगे। तो दोस्तों, उमराव मान जी ने जैसा बताया कि यदि हम प्राकृतिक तरीके से नेचुरल चीज़ों को अपनाएंगे तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि कीट कंट्रोल अपने आप हो जाते हैं। शत्रु और मित्र कीटों का प्रकृति ने बैलेंस बनाया हुआ है। ये बातें तो हमें वैज्ञानिक भी बताते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कंपनियां आपको पेस्टिसाइड बेचने वाली बताती हैं कि ये मार दीजिए, ये कीट कंट्रोल हो जाएगा, ये लगा दीजिए, ये कंट्रोल हो जाएगा, और आसान चीज़ें होने के कारण किसान उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं। चक्कर ऐसा बन जाता है कि आप एक बार केमिकल और पेस्टिसाइड डालने लगे तो शत्रु और मित्र कीटों का बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको फिर लगातार डालनी पड़ती है, आपकी मजबूरी बन जाती है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड को कम करते जाएं और नेचुरल चीज़ों को बढ़ाएंगे, आपको केमिकल पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा उमराव मान जी ने बताया उन तरीकों को फॉलो कीजिए, दोनों का फ़ायदा आपका और उपभोक्ताओं का। हमारी भी यही कोशिश है, किसानों की लागत कम हो, आमदनी बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।